हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। अमलेंदु और समीर ये दोनों ओल्ड पार्टनर दिए हैं। इनका रेशियो दिया है 3:2। 3:2 मीन्स 3/5 और 2/5। 3:2 दोनों का टोटल 5 अपॉन में जाएगा। 3/5 एंड 2/5 ये दोनों का रेशियो आ गया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज अंडर। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 का नीचे दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। लायबिलिटी साइड दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। अमलेंदु कैपिटल और समीर कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंसेस लेते हैं और जनरल रिजर्व जो है इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पार्टनर्स में क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेना है। ये हो गया लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दिया है। एसेट है सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब हमारे एसेट है। कैश एट बैंक, इसका बैलेंस निकालने के लिए हम वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट तैयार करते हैं और पूरे कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन जो है ये बैंक अकाउंट में हम लेते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके नीचे क्या दिया है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट परेश into partnership. 1 April 2017 means second day of balance sheet. They admitted परेश into partnership. परेश को बिजनेस में एडमिट किया जाता है। द टर्म बीइंग दैट, नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके। क्या टर्म दिया है देखते हैं। नंबर 1 दिया है he shall pay ₹16,000 as his share of goodwill and 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partners. देखो, नया पार्टनर जो है परेश, इनको क्या करना है, 16,000 उनके हिस्से की गुडविल बिजनेस को पे करना है। ये बिजनेस को जो पे करते हैं इसका कितना इंट्रीज होते हैं, 2 इंट्रीज हम करते हैं, 2 इंट्रीज करते हैं इसी का। पहला गुडविल कैश लाया, बैंक दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट पहली एंट्री हो जाएगी और दूसरी एंट्री ये सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर जो है उसके नाम आएंगे। तीसरा एंट्री कौन सा होता है, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स 50% गुडविल विड्रॉ करने वाले हैं, इसका तीसरा एंट्री हो जाएगा। तीसरा एंट्री क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये 3 एंट्रीज हो गए गुडविल के। इसके बाद दिया है, इसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं। नंबर 2 में दिया है he shall have to bring in ₹20,000 as his share of capital for 1/4 share in future profit. परेश को 20,000 रुपीज बिजनेस में कैपिटल लाना है और उनको शेयर मिलने वाला है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इसका 4 नंबर का इंट्रीज हो जाएगा। परेश ने कैपिटल लाया तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दिया है फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द एसेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। परेश का एडमिशन होते समय
एसेट का रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो एसेट का रीवैल्यूएशन क्या क्या किया जाता है नीचे दिया है। नंबर ए में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार लगाना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाइए। दूसरा दिया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। प्लांट एंड मशीनरी को भी टिक लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाइए। ये प्लांट एंड मशीनरी, इसको टिक लगाया। नेक्स्ट दिया है स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट ₹4,000। स्टॉक एंड फर्नीचर को टिक लगाना है, स्टॉक एंड फर्नीचर को टिक लगाना है। ये स्टॉक और ये फर्नीचर दोनों को टिक लगाना है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। इसके बाद दिया है आगे डी नंबर, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है, डेटर्स को टिक लगाना पड़ेगा। डेटर्स को टिक लगाइए। डेटर्स कहाँ दिया है, ये डेटर्स को टिक लगाया। इसके बाद आगे डेटर्स को टिक लगाना है, डेटर्स को ये टिक लगाया। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, आगे प्रॉब्लम में दिया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। प्रॉब्लम में हमें अकाउंट्स तैयार करने के लिए नहीं दिया, प्रॉब्लम में एंट्रीज पास करना है। यह प्रॉब्लम में जितने एंट्रीज होते हैं ये पूरे एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। तो हमें अभी वर्किंग नोट में क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। कैश अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बनाना नहीं है। दूसरा, गुडविल अकाउंट भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत क्या है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस होने वाला है, ये प्रॉफिट लॉस हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। उसी का एंट्री करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट है या लॉस है ये पता होना चाहिए। उसकी एंट्री करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस है वो निकालना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत है, प्रॉब्लम में एंट्रीज पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब तैयार करने की ज़रूरत होगी। हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल एडजस्टमेंट दिया है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल न्यू रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो उसी समय कैपिटल अकाउंट पर जो सरप्लस अमाउंट किंवा डिफिसिट अमाउंट आने वाली है उसी का एंट्री करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये प्रॉब्लम में कैपिटल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट तो दिया नहीं है, सिर्फ हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है और पूरे एंट्रीज करना है। तो चलो एक एक एंट्रीज जिसका जिसका एंट्रीज होता है उसी का एंट्री करना है, और जिसका पोस्टिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट पर होता है उसका पोस्टिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट पर करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है फॉर्मेट। प्रॉब्लम हमारा कौन सा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 161 एंड 162 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 161 और 162 है। तो चलो प्रॉब्लम में एडमिशन का डेट दिया है 1 अप्रैल, इसीलिए एंट्रीज करते समय हमें 1 अप्रैल डेट लिखना पड़ेगा। ईयर लिखते हैं 2017 ईयर है, अप्रैल 1। सब एंट्री को हमें डेट लिखना पड़ेगा अप्रैल 1 डेट लिखना है। तो चलो देखते हैं। पहला आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। अमलेंदु एंड समीर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा।
हमें बैलेंस शीट भी तैयार करना नहीं है, कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में इसी का एंट्री पहला हमें करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाता है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पहला पार्टनर कौन सा है, अमलेंदु, पहला पार्टनर है अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर है समीर, समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। तो चलो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है रफ में देखते हैं। गुडविल नहीं सॉरी, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 20,000, 20,000 अमाउंट हमें दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20,000 अमाउंट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 एंड 2/5, पहले का 3/5 मल्टीप्लाई करना है, दूसरे का है 2/5। कैलकुलेशन करो कितने अमाउंट आती है, देखो 5 से 20,000 को डिवाइड किया तो 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 3 12,000 और 4,000 इंटू 2 8,000, दोनों का टोटल 20,000 आना चाहिए, आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है, अमाउंट है 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट है 20,000, और अमलेंदु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 12,000 अमलेंदु को देना है, और 8,000 जो है समीर को देना है। हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट 12,000 और टू समीर कैपिटल अकाउंट 8,000। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग जनरल रिजर्व अमाउंट, जनरल रिजर्व वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in their old ratio, in their old ratio, ओल्ड रेशियो में हमें क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। ये हो गया हमारी पहली एंट्री। इसके बाद आगे देखना है, लायबिलिटी साइड हो गई हमारी, अभी एसेट साइड देखना है। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, ये सब एसेट है, ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट हमें तैयार करना नहीं है, इसको छोड़ देना है। आगे देखते हैं बैलेंस शीट के नीचे क्या क्या दिया है, देखते हैं। नंबर 1 में दिया है, पहले देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट परेश इनटू पार्टनरशिप, परेश को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में ऑन 1 अप्रैल 2017, द टर्म बीइंग दैट, पहली टर्म दिया है ही शेल पे ₹16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शेल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। देखो पहला जो दिया है 16,000 बिजनेस में गुडविल के अमाउंट न्यू पार्टनर लाता है, तो इसके 2 एंट्रीज होते हैं। तो पहला एंट्री लेते हैं, पहला जो एंट्री होता है तो इसको क्या करना है, हमें डेट पहला लिखो अप्रैल 1 डेट रहेगी। गुडविल के अमाउंट लाता है मीन्स पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट पहली एंट्री हो जाएगी। गुडविल का अमाउंट दिया है 16,000 अमाउंट आएगा, 16,000। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग
being amount brought in by Paresh as goodwill. Being amount brought in by परेश as goodwill. गुडविल का अमाउंट परेश ने बिजनेस में लाया। यह हो गया गुडविल का पहला एंट्री। इसके बाद क्या करना है, यह गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। डेट फिर रहेगा अप्रैल 1 डेट रहेगा। एंट्री क्या होता है, अभी ये गुडविल दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन से है हमारे, देखो अमलेंदु पहला, समीर दूसरा। अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है टोटल 16,000। गुडविल अकाउंट के सामने लिखना पड़ेगा 16,000 या 16,000। यह हमें सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट। हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा, हमारा रूल है कि प्रॉब्लम में हमें ओल्ड एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो कैसा रहता है, सेम रहता है। हमारी यह प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का, तीनों पार्टनर ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं। न्यू रेशियो सिर्फ न्यू पार्टनर का दिया है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया नहीं, इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम रहते हैं। ये ओल्ड रेशियो, यही सैक्रिफाइस रेशियो पकड़ना है और हमें गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो गुडविल का अमाउंट 16,000 जो अमाउंट है ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो होता है 16,000 इंटू 3/5 और 16,000 इंटू दूसरे का रेशियो है 2/5 लेते हैं। कैलकुलेशन करो, 5 से डिवाइड किया तो 3,200 आएगा। 3,200 इंटू 3 करो, पहले को 9,600 और दूसरा 6,400, दोनों का टोटल करो। 16,000 टोटल आना चाहिए, आ गया, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये करेक्ट है। तो देखो पहले पार्टनर को हमें देना है 9,600 और दूसरे को देना है 6,400। 6,400, पहले को 9,600, दूसरे को 6,400, ये दे दिया। इसके बाद इसको नरेशन लिखना है। क्या नरेशन लिखते हैं, बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in their sacrifice ratio, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल का अमाउंट क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया। यह हो गया गुडविल का कितना एंट्रीज हो गया, 2। अभी तीसरा एंट्री करना है, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शेल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 50% अमाउंट ये ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करते हैं गुडविल का अमाउंट, तो एंट्री क्या होती है, डेट लिखते हैं अप्रैल 1,
बिजनेस से पैसा चला जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा मीन्स पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कौन से है देखो, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा पार्टनर दिया है समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो अमाउंट कितनी लेना है, 50% अमाउंट लेना है, 50%। 16,000 का 50% मीन्स कितना विड्रॉ करने वाले हैं, 8,000 विड्रॉ करने वाले हैं। बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 8,000। इसका हाफ हाफ करना है। तो देखो हाफ कितना था, ये 9,600 का हाफ, 6,400 का हाफ। हमने 16,000 का हाफ किया, 8,000 आ गया। अभी इसका हाफ करो, कितना आता है देखो। हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करो, हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करो। यह हमने हाफ किया था, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो। 4,800 पहले का आएगा, इसको डिवाइड किया तो 3,200 आएगा। दोनों का टोटल 8,000 आता है क्या, चेक करो। आता है मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करेक्ट है। पहले को आएगा 4,800 और दूसरा 3,200, दूसरे को आएगा 3,200। नरेशन लिखना है बीइंग 50%, being 50% value of goodwill, 50% value of goodwill withdrawn by old partners, by old partners। ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, 50% गुडविल विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उसी का एंट्री हो गया। इसके बाद आगे देखना है, ये गुडविल के रिलेटेड हमारे तीनों एंट्रीज हो गए। आगे देखना है, आगे क्या दिया है देखते हैं प्रॉब्लम में। ये देखो नंबर 2 का एडजस्टमेंट दिया है, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर को कैपिटल लाना है 20,000 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। तो 20,000 कैपिटल लाता है तो एंट्री क्या होती है, डेट रहेगा अप्रैल 1। कैपिटल लाता है, पैसा बिजनेस में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट, परेश कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है, अमाउंट दिया है 20,000 20,000 20,000 20,000 अमाउंट आएगी। नरेशन लिखना है बीइंग क्या लिखना है, बीइंग अमाउंट brought in by Paresh as his share of capital, being amount brought in by Paresh as his share of goodwill, उसके गुडविल के हिस्से के अमाउंट उन्होंने बिजनेस में लाया। आगे देखना है, आगे क्या दिया है देखो, फॉर द पर्पज 3 नंबर, फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द एसेट शुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। एसेट का वैल्यू क्या होता है, रिवैल्यूड होता है। नंबर ए में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000।
अभी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 लेना है। बैलेंस शीट में कितना दिया था देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 दिया था। 50,000 बैलेंस शीट में दिया था, बैलेंस शीट में 50,000 दिया था। अभी लेना है 60,000, मीन्स 10,000 क्या हो गया, प्लस हो गया। 10,000 प्लस हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेते हैं। पहले बैलेंस शीट में 50,000 था, अभी 60,000 लेना है, मीन्स हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से इंक्रीज हो गई। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम इसका पोस्टिंग करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, 10,000। इंक्रीज जो होता है वही अमाउंट आएगा 10,000। इसका एंट्री जो है सबका एक ही करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पूरे आइटम हम लेते हैं और उसी का डेबिट वाला आइटम का एक एंट्री, क्रेडिट वाले आइटम का एक एंट्री करते हैं। तो चलो आगे, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। प्लांट एंड मशीनरी का अभी 16,000 वैल्यू लेना है। पहले कितना था बैलेंस शीट में देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20,000 था। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20,000 था। प्लांट एंड मशीनरी का 20,000 वैल्यू अभी लेना है। पहले कितना था, 16,000, अभी 20,000 लेना है। बराबर है क्या, 20,000 अभी लेना है 16,000। पहले 20,000 था, पहले कितना था, 20,000। पहले वैल्यू था 20,000, अभी लेना है 16,000। अभी 16,000 लेना है, पहले 20,000 था, मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, माइनस हो गया। 4,000 इसका वैल्यू कम होता है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया। कम होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अमाउंट 4,000, 4,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना आएगा, 4,000। इसके बाद देखना है स्टॉक का क्या हो गया। स्टॉक का अमाउंट ये साइड में लिखते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर का ये साइड में लिखते हैं। स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000। अभी स्टॉक 20,000 लेना है। पहले कितना था स्टॉक देखो, 16,000 था। पहले 16,000 था, अभी लेना है 20,000। अभी कितना लेना है, 20,000। पहले कितना था, 16,000, मीन्स 4,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। स्टॉक इंक्रीज हो गया। स्टॉक इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं स्टॉक अकाउंट अमाउंट 4,000। अमाउंट 4,000, 4,000 रुपये अमाउंट आएगी। इसके बाद देखना है फर्नीचर एंड फिक्चर 4,000। फर्नीचर एंड फिक्चर का अमाउंट लेना है 4,000। बैलेंस शीट में कितना दिया है देखो, फर्नीचर एंड फिक्चर 8,000 दिया था, अभी 4,000 लेना है। 8,000 दिया था, अभी लेना है 4,000, मीन्स डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 4,000 डिक्रीज हो गया। 4,000 डिक्रीज हो गया फर्नीचर एंड फिक्चर का वैल्यू। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर का वैल्यू बैलेंस शीट में 8,000 था, अभी लेना है 4,000, मीन्स वैल्यू कम हो गया। 4,000 वैल्यू कम हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। इसके बाद दिया है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन करना है आरडीडी के लिए। डेटर्स का अमाउंट कितना है देखो, 24,000। 24,000 के ऊपर 5% निकालो। कैसा निकालते 5%, इसका एक जीरो कट किया, वर्किंग नोट में देखते हैं, रफ में देखते हैं, ये 24 अमाउंट है। देखो डेटर्स का अमाउंट कितना है, 24,000। इसका एक जीरो कट किया, यह अमाउंट 10% रह गई। 5% निकालने के लिए 2 से डिवाइड करो, मीन्स अमाउंट आएगी 1,200। नहीं तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
24,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। करो कैलकुलेशन, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 5 इंटू 240 करो, 1200 अमाउंट आरडीडी का आएगा। प्रोविजन का अमाउंट कितना आएगा? 1200। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट का अमाउंट है 1200, 1200 अमाउंट आ गया। अभी क्या करना है, आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में देखो। प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, इतना ही दिया है। तो अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो डेबिट और क्रेडिट साइड में हमने एसेट लिया है उसी का पहले एंट्री करते हैं। तो चलो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जो एसेट लिया है, जो एसेट डिक्रीज हो गया है उसी का एंट्री करते हैं। तो अप्रैल 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या क्या लिया है हमने? ये तीनों एसेट लिया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये तीनों को क्रेडिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और ये तीनों एसेट के हमें क्रेडिट करना है, तो तीनों एसेट क्रेडिट हो जाएगी। तो चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और 2 पहली एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। दूसरा दिया है फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट। और तीसरा दिया है आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट। अमाउंट लिखो, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 4000, प्लांट एंड मशीनरी के सामने क्रेडिट साइड में लिखना है 4000। फर्नीचर एंड फिक्चर का अमाउंट 4000, फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट के सामने आउटर कॉलम में लिखना है 4000। और आरडीडी 1200 है, आरडीडी के सामने क्रेडिट साइड में लिखना है 1200। और दोनों का टोटल कितना आता है, तीनों का टोटल कितना आता है? देखो तीनों का टोटल 9200। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो हमने लिखा है उसी के सामने लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट? 9200। नरेशन लिखो, नरेशन क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग decrease in the value of decrease in the value of decrease in the value of plant and machinery comma furniture and fixtures and increase in the value of RDD recorded in revaluation account, recorded in revaluation अकाउंट, रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर जो हमने एसेट लिया है इसी का एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर एसेट डिक्रीज होती है तो वैल्यू डेबिट साइड पर आता है। अभी दूसरा लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये जो दोनों एसेट हमने ट्रांसफर किया है इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है, उसी का एंट्री लेना है। तो लेते हैं डेट 2017, ईयर है अप्रैल 1। तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये दोनों लिया है, मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? डेबिट।
मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो चलो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा है स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के सामने अमाउंट लिखना है 10,000, ये 10,000। स्टॉक के सामने लिखना है 4,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट जो है ये दोनों का टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा 14,000 या 14,000। नरेशन लिखो, बीइंग increase in the value of assets recorded in revaluation account। एसेट के वैल्यू में जो इंक्रीज हो गया हमने रिकॉर्ड कर लिया, कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। और लास्ट में हमें लास्ट एंट्री देना है, इसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा और लास्ट एंट्री लेना है। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो 14,000। ये टोटल डेबिट साइड पर टोटल बॉक्स में लिखो, टोटल के बॉक्स में लिखो 14,000 और बैलेंस निकालो। $4,800 हमारा प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पहला पार्टनर है अमलेंदु और दूसरा है समीर, अमलेंदु और समीर। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। तो चलो, 4,800 रुपये प्रॉफिट है, 4,800 रुपये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये दोनों में। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट आ गया? 4,800 प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट आ गया ये हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 3/5 और 2/5। 4,800 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4,800 इंटू पहले का रेशियो है 3/5 और दूसरे का रेशियो है 2/5। कैलकुलेट करो या 5 से डिवाइड करो। 960 आ गया। 5 से डिवाइड किया तो 960। मल्टीप्लाई करो 960 इंटू 3, कितना अमाउंट आता है? देखो 2,880। दूसरे का देखो 1,920। दोनों का टोटल 4,800 आता है क्या? चेक करो, आता है, मीन्स हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो चलो, यह अमाउंट हम लेते हैं। पहले के कॉलम में कितना अमाउंट? पहले के सामने लिखना है 2,880 और दूसरे का अमाउंट है 1,920। 1,920 ये दूसरे का अमाउंट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी ये प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करते हैं, इसका एंट्री करना है April 1। April 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और दोनों पार्टनर के कैपिटल क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। पहला अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, अमलेंदु कैपिटल
अकाउंट और दूसरा है समीर कैपिटल अकाउंट। समीर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने डेबिट साइड में लिखना है टोटल अमाउंट, ये 4,800 और क्रेडिट साइड में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2,880, अमलेंदु के सामने लिखना है 2,880 और दूसरा जो है समीर कैपिटल अकाउंट के सामने लिखना है क्रेडिट साइड में 1,920। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम हमारा पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।